हेलो फ्रेंड्स प्रीवियस लेक्चर्स में हमने संविधान की जो प्रियम्बल है उसकी क्या विशेषताएं हैं ये हमने देखी, लेकिन अब हम पहुंच गए हैं भारतीय संविधान की ओवरऑल क्या विशेषताएं हैं हम उन्हें देखेंगे और देखेंगे कि भारतीय संविधान की जो विशेषता हैं वो क्या है। और आज का हमारा जो टॉपिक है यही है भारतीय संविधान की विशेषता, और इसे आप इंग्लिश में लिखेंगे तो आप लिखेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आप इन्हें देखेंगे और मेरे साथ में आप अपने जो नोट्स हैं वो बनाते हुए चलेंगे। और इसमें आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है और मैं जितना भी होगा उतना मैं संक्षिप्त लिखा करके आपके साथ चल ही रहा हूं, तो इसका भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। जैसे कि हम कुछ विशेषताएं देखेंगे भारतीय संविधान की ओवरऑल क्या विशेषताएं हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप पहला पॉइंट डालेंगे और इसे देखेंगे लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। पहला क्या है? लोकप्रिय। दूसरा पॉइंट क्या है इसका? दूसरा है कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता क्या है? क्योंकि अभी हम इन्हें एक बार इस तरह से लिस्ट कराई देता हूं मैं आपको कि ये क्या है, क्योंकि इनमें से कोई भी आपको यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसमें रखा हुआ मिल सकता है। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जो पॉइंट मैं लिखा रहा हूं वो आपको एज इट इज रखा हुआ मिल सकते हैं, और इनमें से 2, 3, 4 आपको दे करके पूछेगा कि इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, और फिर वहां पर आप ऊपर नीचे देखेंगे। उससे बचने के लिए जो मैं आपको बता रहा हूं एज इट इज पहले आप इसे लिखेंगे, फिर मैं इन एक एक टॉपिक का विस्तार कराऊंगा। जैसे मैंने आपको लिखाया है लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान, तो इसका जो विस्तार है मैं बाद में कराऊंगा। अभी आप 1-1 करके ऐसा लिखते हैं। जैसे दूसरा क्या है? कठोरता और लचीलेपन का तीसरा पॉइंट है लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। भारत का जो संविधान है वो क्या है? एक तो लिखित है, मैंने आपको पहले भी बताया है। 2 तरीका के संविधान है, एक है लिखित और एक है अलिखित। जब अलिखित संविधान की बात आती है इसका मतलब ये नहीं कि कोई संविधान ही नहीं है, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो संविधान है वो क्या है, एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में नहीं है। ठीक है ना, वो एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में नहीं, बस उसका मतलब इतना है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अब्राहमिक रिलीजन होते हैं उनमें उनका जो धर्मशास्त्र होते हैं वही उनका क्या होता है? संविधान होता है। और इसीलिए आप कहते हैं कि वो लिखित संविधान नहीं है, क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में नहीं है। तो आप कहेंगे कि भारत का जो संविधान है वो क्या है? एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म है, लिखित संविधान है। लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। तो आप देखेंगे कि जो भारतीय संविधान की जो तीसरी विशेषता है वो क्या है? लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। इसका मतलब ये है कि जो भारत का जो संविधान है वो क्या है? सर्वाधिक यानी कि लिखित और व्यापक, यानी कि बड़ा है, बहुत ज्यादा आकार लिए हुए है। कारण क्या है मैं वो आपको जब इसका विस्तार करूंगा तब मैं बताऊंगा। इसका कारण है कि भारत का जो संविधान है वो भारत के जो स्टेट हैं, भारत की जो यूटीज हैं, उन सब का संविधान यही है। अब इतने सारे राज्य हैं, उनकी यूटीज भी हैं, तो उनके आकार को देखते हुए, उनका भी एक आकार देखते हुए कहेंगे कि भाई अगर आप भारत जैसे देश के लिए, उस उपमहाद्वीप है उसके लिए आप एक संविधान बनाएंगे तो वो एक बल की संविधान, बल्कि भारी भरकम संविधान हो ही जाएगा। इसी तरीका से आप चौथा देखेंगे, इसमें संप्रभुता संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या है? अब आपको समझ में आ जाएगा। पूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक
लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, ये भी भारतीय संविधान की विशेषता है। इसी प्रकार से अब हम पहुंच गए 5th पॉइंट पर। 5वां क्या है, भारतीय जो संविधान है उसके अंदर मैंने जैसे कि आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूं, समाजवादी राज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये सारे दिए गए हैं। तो आप इन्हें 1 बाय 1 करके लिखेंगे। जैसे भारत क्या है, एक समाजवादी राज्य। भारत क्या है, एक समाजवादी राज्य। ये शब्द आता है समाजवादी भारतीय संविधान में। इसी तरीका से पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। 7वां आप देखेंगे पंथ निरपेक्ष राज्य, आप इसे भी लिख लें, ठीक है। और मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। इसी तरीका से मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और निदेशक तत्व, ओके। 8वां पॉइंट क्या है, 8वीं विशेषता क्या है भारतीय संविधान की, संसदीय शासन प्रणाली। भारत का 8वीं विशेषता क्या है, संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली ये भारतीय संविधान की एक विशेषता है। आगे एकात्मक लक्षणों सहित, 9वां क्या है, एकात्मक लक्षणों सहित, एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन, संघात्मक शासन। एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन ये भी विशेषता है। 10वां विशेषता क्या है भारतीय संविधान का, 10वीं विशेषता क्या है भारतीय संविधान की, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत और वयस्क मताधिकार प्रदान करना। यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व नहीं है भारत के अंदर है। ऐसा नहीं कि आप किसी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पहला मतलब समझ लें। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब यह है कि जो प्रतिनिधि है वो एक रिलीजन या एक कास्ट से होगा और उसी रिलीजन या उस कास्ट के आधार पर जो उसके वोटर होंगे वो होंगे। आप समझ गए इसे, यानी कि जो देने वाले वोट हैं वो भी, जो वोटर है वो भी इसी कास्ट का होगा और जो प्रतिनिधि है वो भी उसी कास्ट या फिर उसी धर्म का होगा। इसे बोलते हैं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। लेकिन भारत के अंदर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जो है अंत हो गया और वयस्क मताधिकार प्रारंभ है। यानी कि सांप्रदायिक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत व वयस्क मताधिकार प्रदान। समझ गए आप, यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो प्रणाली है उसका हमने अंत किया और हमने क्या किया है, वयस्क मताधिकार को अडॉप्ट किया है, एडल्ट फ्रेंचाइज हमने अडॉप्ट की है। और क्या विशेषता है और देखेंगे आप 10वां पॉइंट, आप इसे लिखेंगे। 10वां पॉइंट में क्या है, हमारे भारत के संविधान में मैंने आपको पहले भी बताया है कि एकल नागरिकता का प्रावधान है। यानी कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक है अगर वो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की जो नागरिकता है वो उसकी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आप समझ गए इस बात को। यानी कि अमेरिका भी एक ऐसा देश है जहां पर आप एक से अधिक नागरिकता रख सकते हैं। और वो क्यों रखेंगे बताइए आप मुझे। मैंने ये ऑलरेडी आपको बताया है कि अमेरिका जो है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट नहीं है। एक तरीका से क्या है, वो राज्यों का संघ तो है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, लेकिन जो राज्य हैं, राज्य उससे क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, क्योंकि वो एक कंसेंसस यानी कि रजामंदी के आधार पर एक हुए हैं। भारत के जो राज्य हैं वो भारत से अलग नहीं हो सकते, इसीलिए भारत के जो राज्य हैं और भारत दोनों की नागरिकता अलग अलग नहीं हो सकती। जबकि अमेरिका में ये है कि वहां पर एक से अधिक नागरिकता हो सकती हैं, लेकिन भारत का जो संविधान की विशेषता है उसमें क्या है,
एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। समझ गए आप। इसी तरीका से 11वां पॉइंट क्या है, भारत का जो मैंने आपको पहले भी बताया और इसमें मैंने लिखा भी दिया कि भारत जो है एक वेलफेयर स्टेट है, यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श भारत के, मैंने आपको पढ़ाया है, कल्याणकारी जो राज्य की जो स्थापना का जो आदर्श है वो भारतीय संविधान पेश करता है। एक विशेषता और लिख लेंगे आप इसके, कल्याणकारी राज्य स्थापना का आदर्श। समझ गए आप, यानी कि कल्याणकारी राज्य की जो स्थापना है उसका जो आदर्श है वो भी हमारे संविधान की विशेषता है। और लास्ट नॉट द लिस्ट क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका और अन्य स्वतंत्र अभिकरण। अभिकरण मतलब होते हैं ट्राइब्यूनल्स, ठीक है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे यहाँ है, आप जानते हैं इसे। स्वतंत्र न्यायपालिका और अन्य स्वतंत्र अभिकरण, स्वतंत्र अभिकरण। समझ गए आप इसे, यानी कि ये है ट्राइब्यूनल्स, ओके। इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड अदर इंडिपेंडेंट एजेंसीज या ट्राइब्यूनल्स, अभिकरण का मतलब ट्राइब्यूनल्स है। अब हम इन्हें एक एक करके देखेंगे कि जैसे मैंने आपको 11 पॉइंट लिखाए हैं, इनका मतलब क्या है, ऐसी क्या शर्त हैं जो हम कह सकते हैं कि लोकप्रिय संप्रभुता है। ये मैंने ऑलरेडी वैसे आपको बता भी दिया है, पॉपुलर सॉवरेनिटी क्या है, उसकी क्या शर्तें हैं, क्या क्या उसके लक्षण हैं। अगर ये लक्षण हैं, इसका मतलब है इस तरीका की जो बात हमने आपको ये 12 पॉइंट लिखाए हैं, ये बात सही हो जाएगी। तो एक एक को हम अलग अलग करके यहाँ पर देखेंगे। और पहला पॉइंट आप लिखेंगे क्या है, लोकप्रिय संप्रभुता। क्या है पहला पॉइंट, पहला पॉइंट आप लिखेंगे और लिखेंगे इसे लोकप्रिय संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता या प्रभुता। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, पॉपुलर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, पॉपुलर सॉवरेनिटी, पॉपुलर सॉवरेनिटी। मैंने याद आ गया आपको, ये मैंने आपको बताया है कि पॉपुलर सॉवरेनिटी क्या है, उसकी शर्त क्या है, मूल मंत्र क्या है, और नहीं है तो आप लिखेंगे। सबसे पहले शर्त क्या है, अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर पॉपुलर सॉवरेनिटी है, पॉपुलर प्रभु सत्ता है, तो उसका क्या शर्त है। पहली शर्त क्या है उसकी, बोलिए आप, मैंने आपको बताया है पहली शर्त क्या है इसका। पहला शर्त क्या है, सार्वजनिक मताधिकार। क्या है, सार्वजनिक मताधिकार। क्या भारत के अंदर सार्वजनिक मताधिकार है, यस या नो, यस। तो भारत का जो संविधान है वो सार्वजनिक मताधिकार देता है, यानी कि अगर आप एक एज 18 साल आपकी एज हो जाती है, उसके बाद में आपको वोट डालने का अधिकार है। जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। तो जो पॉइंट है सार्वजनिक मताधिकार, ये भारत के अंदर है। दूसरा क्या है, दूसरी शर्त क्या है, विधानमंडल पर प्रतिनिधियों का नियंत्रण। दूसरा क्या है, विधानमंडल पर प्रतिनिधियों का नियंत्रण। जो भारत का जो विधानमंडल है, विधानमंडल मतलब है जो कानून बनाने वाला है, क्या वास्तव में उस पर विधान जो प्रतिनिधि हैं हमारे, उनका ही नियंत्रण है। आप देखते हैं हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें हमारे प्रतिनिधि बैठे होते हैं, कानून बनाते हैं, और उस जो हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है विधानमंडल पर, उसका पूरी तरीका से नियंत्रण है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है ये भी क्या है, पॉपुलर सॉवरेनिटी का एक जो शर्त है। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था, राष्ट्र वित्त पर संसद का नियंत्रण। राष्ट्र के वित्त पर संसद का नियंत्रण, ठीक है। तो राष्ट्र के वित्त पर संसद का नियंत्रण है। अगर है तो आप समझ जाएं कि ये भी क्या है, पॉपुलर
सॉवरेनिटी का एक उदाहरण है। लेकिन मूल मंत्र मैंने जो आपको बताया था, फिर आप इस मूल मंत्र को सुनेंगे। मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र क्या है? पॉपुलर सॉवरेनिटी मतलब जो शासक वर्ग है वो जिन हित को ध्यान में रख करके, यानी कि क्योंकि जनता उन्हें चुनती है और जनता जब उन्हें चुनती है तो जनता के ही हितों को वो आगे लेकर के जाएं, तो शासक वर्ग जनहित को ध्यान में रखकर शासन का संचालन करेगा। क्या है शर्त इसका? शासक वर्ग जनहित को ध्यान में रखकर संचालन, शासन का संचालन, शासन का संचालन करेगा। समझ गए आप? ये है मूल मंत्र। अगर कहीं पर भी जो शासक वर्ग है वो जनहित को ध्यान में रख करके शासन का संचालन करता है तो आप कह सकते हैं कि वहां पर क्या है? पॉपुलर सॉवरेनिटी है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा? कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। क्या था दूसरा पॉइंट हमारा? बोलिए। दूसरा पॉइंट था हमारा कठोरता और लचीलेपन तो कठोरता और लचीलेपन का समन्वय, क्या ये भारत के संविधान में कैसे दिखता है? याद है आपको? भारत का जो संविधान है मैंने आपको बताया था, ये जो कठोर और लचीला संविधान क्या होता है। कठोर और लचीला संविधान उसकी बॉडी से नहीं है कि आप उसे मोड़ करके देखें तो वो लचीला है और ना मुड़े तो वो कठोर है। इसका कोई मतलब नहीं। मैंने क्या बताया था? अगर संविधान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बोलते हैं कि ये कठोर संविधान है, अगर हम ये बोलते हैं ये लचीला संविधान है, उसका मतलब क्या है? अगर आप यहां लिखते हैं संविधान और मैंने आपको बताया था संविधान अगर आप यहां पर लिखते हैं तो ये दो तरीका का होता है। पहला होता है कठोर, दूसरा है लचीला। ठीक है। तो कठोर संविधान क्या है? बोलो। कठोर संविधान क्या है? जिसमें जो प्रावधान है उनको बदलने के लिए अगर आपको इसमें संशोधन करना है, अगर यहां पर संशोधन करना है तो सारे का जो सारा संशोधन है वो 2/3 बहुमत से होना चाहिए। समझ गए आप? यानी कठोर संविधान है उसमें किसी भी तरीका के जो प्रोविजंस हैं, अगर आप उनमें किसी भी तरीका का बदलाव करना चाहते हैं तो आपको क्या है? 2/3 मेजॉरिटी से उनमें क्या करना पड़ेगा? बदलाव करना है, तभी आप उनमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन लचीला संविधान इसे क्या कह सकते हैं? क्या है कि जिसके अधिकतर जो प्रोविजन है, आप ऐसे देखें, जिसके अधिकतर जो प्रोविजन है वो 1/2 से यानी कि आधे से अधिक जो मेजॉरिटी है उससे हो जाएंगे। लेकिन भारत के संविधान में क्या है? इन दोनों का ही समन्वय है। इन दोनों का ही क्या है? समन्वय है। देखो इसे, यानी कि कुछ प्रोविजंस हैं जो 2/3 मेजॉरिटी से होते हैं, खासकर जो आर्टिकल 368 के तहत हैं, और कुछ प्रोविजंस क्या हैं जो क्या होते हैं? 1/2 से ही हो जाते हैं। तो इसलिए भारत का जो संविधान है आप कह सकते हैं कि कठोर के साथ साथ क्या है? लचीला है। तो भारत का जो संविधान है आप इसे इन दोनों के बीच में रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए आप? तो लचीला और उसके साथ साथ कठोर है। तो अब आप इसे कैसे लिखेंगे? आप इसे लिख लें, पॉइंट डालेंगे आप इसमें, लिखेंगे पहला ABC करके लिखेंगे आप। ए लिखेंगे इसमें। लचीला संविधान, साधारण कानून और संवैधानिक कानून में अंतर नहीं। लचीला संविधान, साधारण कानून यानी कि साधारण कानून है वो भी उसी तरीका से, और संवैधानिक कानून में अंतर नहीं, साधारण प्रक्रिया से ही होता है। जैसे कि ब्रिटिश, अगर हम एक बार पीछे एक बार चलते हैं, देखते हैं इसे। अगर आप साधारण यानी कि लचीले संविधान को लेते हैं तो ये आप ब्रिटेन इसमें लिख सकते हैं। यानी कि यहां पर जो संवैधानिक कानून है वो भी आराम से हो जाएगा। और ये अगर आप कठोर संविधान की बात करते हैं तो आप अमेरिका की संविधान की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं? यूएसए की। यूएसए मतलब अमेरिका की, अमेरिका। ठीक है, आप इसकी बात कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखा आपने? बोलिए।
पहला पॉइंट आपने लिख लिया कि लचीला संविधान क्या है, साधारण लचीला संविधान क्या है, लचीला संविधान क्या है, जहां पर साधारण कानून और इसके साथ साथ जो संवैधानिक कानून है, साधारण कानून और संवैधानिक कानून, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, साधारण बहुमत से, क्या हो जाएंगे, साधारण बहुमत से। दूसरा पॉइंट आप डाल करके लिखेंगे, दूसरा पॉइंट आप डाल करके लिखेंगे कठोर संविधान। कठोर संविधान क्या है, जहां साधारण कानून और संवैधानिक कानून में भिन्नता है, यानी कि साधारण कानून साधारण बहुमत से और संवैधानिक कानून संवैधानिक बहुमत से। तो इस तरीका से आप इसे कह सकते हैं। लेकिन भारतीय संविधान का जब हम बात करते हैं, सी पर जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं, भारतीय संविधान की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि अगर आर्टिकल 368 के तहत अगर हम करते हैं तो ये क्या होता है, 2/3 बहुमत चाहिए यहां पे, ठीक है। और जो साधारण कानून है, यानी कि साधारण, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये कठोर संविधान हो जाएगा। और जब अगर हम साधारण कानून की बात करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/2। तो 1/2 से मतलब हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा, ये लचीला संविधान। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ये देख लिया कि जो साधारण कानून से, अगर साधारण कानून से ही सारा, अगर साधारण बहुमत से ही संविधान के लगभग सारे कानून, यानी कि संवैधानिक कानून और साधारण कानून अगर बनते हैं तो वो लचीला संविधान है। अगर उस विशेष के लिए विशेष और साधारण के लिए साधारण है तो इसका मतलब है वो लचीला संविधान है। और लेकिन भारत में इन दोनों का ही प्रावधान है, तो हमने ये वाला पॉइंट भी इसमें देख लिया। इसलिए कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वो लचीले के साथ साथ कठोर है और कठोर के साथ साथ लचीला है। अब तीसरा जो पॉइंट है, अब हम वो देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, बोलिए। तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखाया था, लिखित और, क्या लिखाया था बोलिए, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। लिखित और व्यापक संविधान, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कराएं इस चैनल को। ये चैनल हिंदी मीडियम के लिए वरदान है, तो इसलिए ये आपकी ड्यूटी है कि आप इसे सारे लोग, जो जरूरतमंद लोग हैं, वहां तक इसे पहुंचाएं। ये प्रोविजन हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में लगभग हमने 2 यहाँ कर लिए हैं, तो जो 6-7 हैं वो अगले लेक्चर में, और जो बचे हुए हैं वो उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।